क्वेश्चन नंबर 36 ये हमारा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है 4 मार्क के लिए। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को रीड करते हैं। कार पूलिंग इज द शेयरिंग ऑफ कार जर्नीज सो दैट मोर देन वन पर्सन ट्रेवल्स इन अ car and prevents the need for others to have to drive to a location themselves. By having more people using one vehicle, carpooling reduces each person travel cost, such as fuel cost, tolls, and the stress of driving. Carpooling is also a more environmentally friendly and sustainable way to travel as sharing journeys reduces air pollution, carbon emissions, traffic congestions on the roads and the needs for parking spaces। यहाँ पर देखो 3 फ्रेंड्स हैं जो सेम ऑफिस में सेम बिल्डिंग ऑफिस में जाते हैं, वो लोग कार पूलिंग कर रहे हैं, राइट। अभी देखो हम आगे हमसे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। 3 फ्रेंड्स अमर, भाविन एंड चैतन्य लिव्स इन सोसाइटी इज रिप्रेजेंटेड बाय द पॉइंट्स ए। यहाँ पर पॉइंट ए है उसका कोऑर्डिनेट गिवन है, हमारा पॉइंट बी है उसका कोऑर्डिनेट गिवन है, पॉइंट सी उसका कोऑर्डिनेट गिवन है। दे ऑल वर्क इन ऑफिसेस लोकेटेड इन अ सेम बिल्डिंग रिप्रेजेंटेड बाय द पॉइंट ओ। और ये तीनों के तीनों रहते तो अलग अलग जगह पे हैं, बट जो इनका वर्क प्लेस है वो सेम जगह पर है, पॉइंट ओ पर। Since they all go to same building every day, they decided to do carpooling to save money on petrol. Means कोई एक कार लेकर आएगा और उसी एक कार के थ्रू ये तीनों लोग आएंगे। Based on the above information, answer the following questions। ये सारे इंफॉर्मेशन गिवन है और अपन को ये कुछ क्वेश्चंस इसके बेसिस पर हमसे पूछे गए हैं, हमें इनके आंसर करने हैं। तो चलो पहले वाले का आंसर करते हैं। What is the distance between B and C? हमें बेसिकली B एंड C, पॉइंट B ये वाला है, पॉइंट C ये वाला है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो वी कैन इजिली फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स with the help of distance formula if two coordinate of 2 points is also already given here, right। तो डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, 2 पॉइंट्स के बीच का अगर हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो हमारा ये डिस्टेंस फॉर्मूला होता है रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, राइट। इसी को हम लोग अप्लाई करेंगे पहले वाले पार्ट में। तो यहाँ पर देखो BC, राइट, हमें क्या फाइंड आउट करना है, BC फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस BC फाइंड आउट करना है। चलो कर लेते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, राइट, मीन्स ये हमारा देखो पॉइंट B है, ये हमारा पॉइंट C है। तो 2 माइनस 6 प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर 6 - 2 होल स्क्वायर, it will give you square root of 2 minus 6 will give you -4 इसका स्क्वायर प्लस 6 - 2 will give you 4 इसका स्क्वायर, -4 का स्क्वायर will give you 16 प्लस ये भी 16 हो जाएगा। 16 प्लस 16 32 होता है। क्या मैं 32 को 2 इंटू 16 राइट कर सकता हूँ। 16 का स्क्वायर के बाहर रूट के बाहर आएगा तो ये क्या हो जाएगा 4, रूट में बचेगा √2, राइट। तो 4√2 यूनिट ये हमारा डिस्टेंस हो जाएगा। ये हमारा फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर है। दिस इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट। चलो बात हम करेंगे सेकंड वाले पार्ट की। सेकंड वाले पार्ट में हमसे क्या बोला गया है,
If Bhavin and Chaitanya plan to meet at a club situated at the midpoint of the line joining by the point B and C, find the coordinate of this point. अभी क्या हो रहा है, जो इनके दो फ्रेंड हैं भाविन एंड चैतन्य, राइट, बी और सी, इन दोनों के कहीं मिड पॉइंट पर कोई एक क्लब है, वहां पर ये लोग मीट करना चाहते हैं, तो हमें उस क्लब जहां पर होगा हमें उसका मिड, हमें उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने। इट मींस सिंपली हमें क्या करना है, जो बीसी है बीसी का मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला अप्लाई कर दो। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस एक्स टू अपॉन टू, y1 प्लस वाई टू अपॉन टू, मीन्स x कोऑर्डिनेट को ऐड करो 2 से डिवाइड करो, y कोऑर्डिनेट्स को ऐड करो 2 से डिवाइड करो। तो यहाँ पर देखो, ये हमारा सेकेंड पार्ट, मिड पॉइंट ऑफ बीसी, ये हमारा क्या हो जाएगा, बी और सी। क्या करना है, 6 और 2 को ऐड करो, 2 से डिवाइड करो, एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, वाई कोऑर्डिनेट दोनों को ऐड करो और 2 से डिवाइड करो। 6 प्लस 2 इज 8, 8 डिवाइडेड बाई 2 इज 4, 2 प्लस 6 8 डिवाइडेड बाई 2 इज 4, 4,4 क्या होगा, इसका मिड पॉइंट होगा, राइट। सो ये हमारा सेकेंड वाले पार्ट का आंसर हो जाएगा। फिर हम मूव करेंगे थर्ड के फर्स्ट वाले पे। थर्ड का जो हमारा फर्स्ट वाला पार्ट है वो क्या है, which society is farthest from the office, also find the distance from the office, also find its distance from the office। हमें ये बताना है, ये हमारा ऑफिस है ओ पे, यहां से कौन सा, which सोसाइटी, ये हमारे पास थ्री सोसाइटी है, सोसाइटी ए, सोसाइटी बी, सोसाइटी सी। इन तीनों सोसाइटी में से कौन सी सोसाइटी का डिस्टेंस सबसे ज्यादा दूर है। तो इस दूर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा, राइट। चलो डिस्टेंस हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला से। तो थर्ड का ए वाला पार्ट, इसका आंसर हम लोग करेंगे। सो सबसे पहले क्या करते हैं, ओ ए, ओ ए की वैल्यू फाइंड आउट कर ले। ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, इसका कोऑर्डिनेट क्या है, 0,0 है, मीन्स 4 माइनस 0 होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 मीन्स 5 माइनस 0 होल स्क्वायर, and it will give you 4 square 16, 5 square 25, 16 plus 25, 16 plus 25 is 41, so रूट 41 आएगा, या रूट 41 यूनिट ओ ए वाला डिस्टेंस। फिर देखो ओ बी का डिस्टेंस हम लोग यहाँ से देख सकते हैं, ओ बी आपको क्या मिलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 6 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0 होल स्क्वायर। It will give you 6 square will give you 36, 2 square will give you 4, तो 36 प्लस 4 will give you 40। तो यहाँ से OB की वैल्यू हो जाएगी रूट 40 यूनिट। फिर देखो OC, राइट, ये वाला डिस्टेंस भी तो फाइंड आउट करेंगे, OC। सो यहाँ पर देखो OC आपका क्या हो जाएगा, रूट 2 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 0 होल स्क्वायर। 2 माइनस 0 मीन्स 4, 6 स्क्वायर विल गिव यू 36, तो ये हमारा हो जाएगा रूट 40। OC भी हमारा रूट 40 आ गया, OB भी रूट 40 आ गया, और OA हमारा है रूट 41। तो सबसे फारदेस्ट कौन है, रूट 41 क्या होगा, सबसे फारदेस्ट मीन्स सोसाइटी ए, सोसाइटी ए
राइट। सोसाइटी ए क्या है, सबसे फारदेस्ट है फ्रॉम ऑफिस, और उसका डिस्टेंस क्या है, √41 यूनिट, राइट। सो हाउ कैन वी राइट द आंसर, देयर फोर सोसाइटी सोसाइटी ए is farthest from office and distance is equal to √41 यूनिट्स। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। लास्ट वाले पार्ट की हम लोग बात करेंगे यहाँ पर। जो हमारा लास्ट वाला पार्ट है ये क्या है, थर्ड का बी। थर्ड का बी, आउट ऑफ बी एंड सी which सोसाइटी इज नियरर टू ए। बी और सी में से कौन सी सोसाइटी इस ए पॉइंट के नियरर है, मीन्स हमें ए सी फाइंड आउट करना पड़ेगा, ए बी फाइंड आउट करना पड़ेगा, आल्सो फाइंड देयर डिस्टेंसेस, राइट। सो हम क्या करते हैं, बी एंड सी से कौन सी, आउट ऑफ बी एंड सी मीन्स सोसाइटी बी और सोसाइटी सी में से कौन सी सोसाइटी ए के नियरर है, मीन्स सी ए फाइंड आउट करो और बी ए फाइंड आउट करो। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम आंसर करेंगे थर्ड वाले का बी पार्ट का, थर्ड वाले के बी पार्ट का। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे बी ए, डिस्टेंस बी ए, x2 - x1 होल स्क्वायर, y2 - y1 होल स्क्वायर, तो 4 - 6 होल स्क्वायर प्लस 5 - 2 होल स्क्वायर। तो लेट्स सी हियर, ये हमें क्या मिलेगा, 4 - 6 विल गिव यू -2 स्क्वायर, -2 का स्क्वायर क्या मिल जाएगा, 4, प्लस 5 - 2 विल गिव यू 3, 3 का स्क्वायर 9। सो यहाँ से हमें मिल जाएगा बी ए, √4 + 9 = 13 यूनिट्स। ये हमें बी ए की वैल्यू मिल गई, करेक्ट। फिर देखो नेक्स्ट क्या है, सी ए, सी ए रूट सी ए, सी ए 4 - 2 होल स्क्वायर प्लस 5 - 6 होल स्क्वायर। सो लेट्स सी हियर, 4 - 2 विल गिव यू 2 और 2 का स्क्वायर आपको मिलेगा 4, प्लस 5 - 6 विल गिव यू -1 और -1 का स्क्वायर आपको मिलेगा 1। सो यहाँ से हमें मिल जाएगा √5 यूनिट। तो √5 और √13 दोनों में से नियरर कौन है, ए के, जो हमारा सी वाला पॉइंट है वो क्या है, नियरर है। सोसाइटी सी इज नियरर टू सोसाइटी ए, सोसाइटी सी इज नियरर टू सोसाइटी ए, देयरफॉर सोसाइटी सी इज nearer to society A. So this is the answer of this question. I hope you like the solution. Thanks for watching.